हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके और पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ की सीरीज में आज हम लोग मुथूट फाइनेंस को कवर करेंगे। पिछले 2 ट्रेडिंग डे से देखा जा रहा है कि ये लगातार ऊपर ही जा रहा है, जबकि इंडेक्स में देखिएगा तो इंडेक्स में लगभग 4% 4.5% का गिरावट ही है। तो ये क्या कारण है ये भी हम लोग देख सकते हैं, और क्या लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसमें जा सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को इसका पहले फंडामेंटल एनालिसिस दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुथूट फाइनेंस के बारे में ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये गोल्ड लोन सेक्टर में काम करता है। लेकिन इसका बिजनेस देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे कि हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, प्लांटेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटलिटी इत्यादि में भी काम करता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 42,203 करोड़ का है, और अगर इसका हम लोग पीई रेशियो देखें तो 11.1 है। और कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी के बुक वैल्यू 457 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6% का है, और इसका फेस वैल्यू 10 का है, और डिविडेंड यील्ड 1.88 का है। तो दोस्तों, कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, तो आगे आने वाली फ्यूचर में स्पिल्ड की इसमें संभावना बनती है, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग इसका पीर कंपेरिजन करें तो फाइनेंस सेक्टर पे नंबर 1 बजाज फाइनेंस आता है, सेकंड नंबर पे बजाज फिनसर्व, और मुथूट फाइनेंस नंबर 6 पे आता है। तो चलिए हम लोग अब इसका पीएनएल पे चलते हैं कि पीएनएल कंपनी का कैसा है। तो जून 2022 में कंपनी का सेल्स 2504 करोड़ का था, और मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स 2670, और दिसंबर 2022 में 2868 था। वहीं पर अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 802 करोड़ का था, और मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 960 करोड़ का था। तो क्वार्टरली तो दोस्तों कम ही आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो ईयरली हम लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, हम लोग के पास 2011 से लेकर अब तक का डाटा अवेलेबल है। तो 2011 में कंपनी का सेल्स 2316 करोड़ का था, जो कि अभी करंट में 10,872 करोड़ का हो गया है। अगर वहीं पर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में कंपनी का प्रॉफिट 494 करोड़ का था, जो कि अभी करंट में 3,785 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी दोस्तों नो डाउट बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% का है, 5 साल में 14%, 3 साल में 17%, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में अभी 0 शो कर रहा है। अगर वहीं पर हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 16% का है, 5 ईयर में 27%, 3 ईयर में 26%, और अभी -2% शो कर रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग कंपनी का CAGR देखें तो 10 ईयर में 19%, 5 ईयर में 16%, 3 ईयर में 14%, और अभी 1 ईयर में -31% शो कर रहा है। तो कंपनी का नो डाउट दोस्तों CAGR बहुत ही अच्छा है, अभी गिरावट के कारण ये माइनस में शो कर रहा है। मैं दोस्तों टॉपिक पे भी आऊँगा कि क्यों ये लगातार 2 दिन से इसका प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देख लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंपनी का रिजर्व्स कैसा है। तो ये देखिए, कंपनी के पास रिजर्व्स 17,924 करोड़ का है। बोरोइंग इसमें देखना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का कंपनी है तो इसको हमेशा पैसा देना और ब्याज लेना यही सब लगा रहता है। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो ये देखिए, प्रमोटर के पास 73.37% है, FII के पास लगभग 11% का है, DII के पास लगभग 10.5% का है, और पब्लिक के पास 5.25% का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है कि क्यों इसका शेयर प्राइस लगातार 2 दिन से ऊपर की ओर जंप हो रहा है। तो आप लोग भी जानते हैं कि अब Q2 का रिजल्ट आने वाला है, और Q1 में तो इसका लगभग 34% तक डाउन था, आप लोग भी देखे होंगे। और जबकि इसका जो फाइनेंस सेक्टर का इंडेक्स होता है वो लगभग 3% डाउन था। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि इसका कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। वैसे हम नहीं, एक्सपर्ट्स ही बोल रहे हैं, मैंने कुछ आर्टिकल में पढ़ा। तो इस कारण से देखा जा रहा है कि इसमें जंप आ रहा है। और मैं आप लोग को टेक एनालिसिस इसलिए करवाया क्योंकि अगर किसी एक क्वार्टर में रिजल्ट आने से अगर जंप आ रहा है तो उसमें जाना नॉर्मली बेहतर नहीं होता है, लेकिन अगर कंपनी का बैलेंस शीट ज़बरदस्त है तो आप लोग उसमें
जा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लिया कि वैसा आप लोग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रिजल्ट आता है तो ये कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, आप लोग को लॉन्ग टर्म में पैसा मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग पहले कंपनी का बैलेंस शीट देखें। वैसे कोई भी न्यूज़ देखना अच्छा बात होता है, लेकिन न्यूज़ देख के ट्रेड करना जैसा तैसा कंपनी में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर कंपनी बढ़िया है, उसका बैलेंस शीट अच्छा है, तो आप लोग नो डाउट जा सकते हैं। तो आप लोग अगर इसमें जाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जब आएगा तो इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाएगी। आइए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। तो ये देखिए, मुथूट फाइनेंस का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और ये आप लोग देखिएगा तो ये 27 तारीख को सुबह 9:15 बजे से ही फर्स्ट कैंडल बड़ा सा देखा है, उसके बाद साइडवेज रहा और फिर आज भी देखिए जंप है। अगर हम लोग इसका सपोर्ट देखें तो सपोर्ट कुछ यहाँ पर था इसका, ये देखिए। उसके बाद 2 दिन से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग 1 वीक में देखें तो 1 वीक में आप लोग को अच्छा से शो होगा। देखिए सपोर्ट आपका यहीं पर था, और अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो ये आपका एक बॉक्स बन रहा है, ये चेम्बर को निकल जाने दीजिए। नहीं तो अगर आप लोग न्यूज़ पे लेना चाहते हैं तो न्यूज़ पे नो डाउट आप ट्रेड लीजिए। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोग लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों को दोस्तों क्रॉस होने दीजिए। अगर ये इस तरह से आके अगर प्राइस एक्शन बना के जाए तो भी ठीक है, या यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके जाए तो भी आप लोग को ठीक है। और RSI भी अभी इस पे प्राइस एक्शन बनने दीजिए, तब आप लोग इसमें इंटर कीजिएगा। ये चीज़ आप लोग को टेक्निकल से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग वो न्यूज़ देख कर जाना चाहते हैं तो नो डाउट आप लोग इंटर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।